नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पांडे सोनभद्र से। एक सवाल सबके मन में होता है कि विदेशी अमीर होते हैं। यूके, यूएस, अमेरिका, चाइना, जापान, रूस, है ना, ये सब अमीर कंट्री है। गोरों को देख करके, उनके परिधान को देख करके, उनके रहन सहन को देख करके, उनके लाइफ स्टाइल को देख करके हम लोग खुश होते हैं। और इसलिए खुश होते हैं कि हमें लगता है कि वो बहुत रिच कंट्री से आते हैं और बहुत रईस लोग हैं। ये बात सत्य नहीं है। आज ये बात सत्य हो गई है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। वो रिच है नहीं। वो रिच होते कैसे हैं? थोड़ा सा कंडीशन समझिएगा। अभी विदेश से 100 व्यापारी भारत आ जाएं, हज़ार 2-2 हज़ार 1-1 लाख करोड़ लेकर के 100, क्या लगता है वो जिस स्टेट में, जिस ज़िले में, जिस जो है एरिया में काम शुरू करेंगे, उस एरिया में सफलता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जहाँ पैसा लगेगा, पैसा बोलेगा। यहाँ से आदिकाल से हजारों साल पहले से यहाँ से चोरी बेईमानी करके सारा का सारा पैसा फॉरेन कंट्री में ही तो गया है। हाल फिलहाल नीरव मोदी और चौकसी और ये सहारा ग्रुप और बेसहारा ग्रुप, ये सब जो 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ भारत का चोरी किए, कहाँ लेके गए हैं? विदेश में ही तो लेके गए हैं। तो सारा जब हमारे यहाँ का पैसा आपके यहाँ पहुँच जाएगा तो अमीर तो आप ही हो जाओगे। भारत कभी गरीब नहीं था। भारत में संभावनाएं असीमित हैं। हजारों सालों से लोगों ने लूटा है। इतने लूट के बाद भी अभी हमारी वर्चस्व और वैभव कुछ हद तक जिंदा है, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। कुछ बात है यहाँ पे, हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है। लेकिन कल्पना करिए कि अब वो बात में बहुबात क्यों न हो जाए। जब सब यहीं पे आएंगे, कोई आएगा बोलेगा बैंक खोलना है। आपको पता है यूको बैंक किसका है? यूको बैंक हिंडाल्को रेणुकूट बिरला ग्रुप का है। यूको बैंक किसी को नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि हिंडाल्को बिरला ग्रुप का है। इसी तरह से सारी बैंक इंडस्ट्री किसी न किसी जो है इंडस्ट्रीज़ के जो है अधीनस्थ है। कुछ चंडीगढ़ पंजाब की बैंकें हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हैं। यहाँ उनका काम ठीक ठाक हो जाएगा, शट डाउन करेंगे शटर और अपनी एक यूनिट केवल बैंक रूपी यूनिट को बंद कर देंगे, बाकी यूनिट चलती रहेगी। आपको लगता है कि आप हिंडाल्को ग्रुप के ऑथर से मिल लेंगे? आसान है क्या? आपकी शिकायत वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मिलना तो छोड़ दो, तो वो अपनी कोई यूनिट बंद भी कर देंगे तो आप उनका क्या कर लोगे? कोर्ट जाओगे। कोर्ट सहारा के खिलाफ भी गए हो, 50 साल से मुकदमा किए हो। अब वो सहारा ग्रुप कह रहा है 50 साल बाद कि किस्त में पैसा देंगे, किस्त में। वो भी कब? आप अपने एजेंट को पकड़ो जो 50 साल पहले पैसा जमा कराया था, उसके कोड को डालो, उसके कोड से लॉगिन करो, वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको किस्त में पैसा दिया जाएगा। अब उन 50 सालों में कितने एजेंट मर चुके हैं, वो पैसे का क्या होगा? इसी तरह से लोग पैसा वापस करते हैं। पहले लूटेंगे, फिर कोर्ट आप जाओगे, कोर्ट कहेगी भाई ब्याज मत दो, चलो मूलधन दे दो। फिर मूलधन में भी कंडीशन आएगा कि ये करो। कुछ देने वाले मर चुके होंगे, कुछ एजेंट मर चुके होंगे। इनका बड़ा क्लियर फंडा है, पैसा लो, विवाद क्रिएट करो। 100 लोगों को लूटोगे, 50 आदमी कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट में 50 आदमी में 25 आदमी जीतेगा। 25 आदमी जीतने के बाद जो है उसमें से 10-12 आदमी हायर मतलब कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। वहाँ जाते जाते 5-7 की संख्या बचेगी। वहाँ भी हराओ जिताओ जो भी होना है, अगले में पटिशन फाइल करो। फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में 5 आदमी जाएंगे, 5 आदमी को वहीं पे मैनेज कर लो। कोर्ट ने कोई आर्डर दे भी दिया तो एक ठो ऐसा आर्डर कोर्ट से और करा लो, जैसा मैं बता रहा हूँ कि पहले एजेंट पकड़ो, फिर जिसका पैसा है उसको पकड़ो। दोनों जीवित भी होने चाहिए, तभी तो दोगे। फिर अपना पूरा डिटेल फिल करो। अब वो बांड का पेपर भी होना चाहिए, या तो एजेंट के पास हो या आपके पास हो। इन तीनों में प्रोबेबिलिटी है कि 90% या तो बांड का पेपर खो चुका है। उस समय आधार कार्ड था ही नहीं, उस समय वोटर कार्ड से पॉलिसी कटी होंगी। वोटर कार्ड वैलिड आइडेंटिटी है नहीं। आपका वोटर कार्ड उस समय क्या था, नहीं था, आप मर गए जी गए, एजेंट मर गया जी गया, आप मर गए जी गए। पैसा ले दे करके इन्हीं का, घूम फिर करके थाली में घी इन्हीं की आती है। यही भारत की पॉलिसी है। डोंट बिलीव एनी टाइप ऑफ कॉरपोरेट ऑफिस, कभी बिलीव मत करो। सारे कॉरपोरेट ऑफिस चोर हैं, सारे। किसी को पैसा मत दो,
किसी फालतू नेता को वोट मत दो। जो नेता साल में एक बार आए, क्यों वोट दोगे उसको? चुनाव के समय जो दिखे उससे बात ही क्यों करना है? सुधर जाओ भाई साहब, देश बचा लो भाई साहब, सुधर जाओ। देश बहुत संकट में गुजर रहा है, और हो सके तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरी अपनी भावनाएं हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी तक के मूल्यांकन के हिसाब से वो सबसे अच्छे हैं, तो उनका मानसिक समर्थन जरूर करो, मानसिक समर्थन। और उनके बस में जो है वो कर रहे हैं प्रदेश के लिए, ऐसा मेरा मूल्यांकन है। मैं गलत हूँ सही हूँ ये अलग मैटर है। ये हो गई देश के हित की बात। अब मेरे हित की बात यह है कि कपड़ा यदि खरीदना हो किलो के भाव तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को कपड़े का व्यापार करना है तो भी संपर्क कर सकता है। मैं किलो से तौल करके कपड़ा बेचता हूँ। शर्ट, टी शर्ट, लोअर, ब्लेजर, जैकेट, कोटे सारे 100-200 रुपये के पीस पड़ते हैं। सब इंपोर्टेड होते हैं, फॉरेन कंट्री के होते हैं, सरप्लस के माल होते हैं। हम लोग ऑक्शन में जो उसको लेके आते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, मौज करिए आप भी, हम भी खुश हैं। थोड़ा मानसिक रूप से दुखी हूँ क्योंकि देश की बात है। व्यक्तिगत मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, आपका कृपा, ईश्वर कृपा हमारे ऊपर है। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।